नमस्कार दोस्तों, पूनम की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक प्रेरक कहानी, प्रभु के भोग का फल। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन दुकान पर बेटे को बिठा दिया और बोले कि बिना पैसा लिए किसी को कुछ मत देना। मैं अभी आया। अचानक एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया। सेठ जी आए तो देखा कि एक डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा, क्या बेचा बेटा? बेटा बोला, एक संत जो तालाब के किनारे रहते थे उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ जी का माथा ठनका और बोला, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत जी के पास गए। संत जी भगवान के भोग लगाकर थाली लिए भोजन करने बैठे ही थे कि सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज जी रुकिए, आप जो नमक लाए हैं वो जहरीला पदार्थ था, आप भोजन नहीं करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है और भोग लगा भोजन छोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर भोग नहीं लगता तो भोजन नहीं करते। और कहते कहते भोजन शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए। वो तो बैठकर रह गए। वहीं पर रात हो गई। सेठ जी वहीं सो गए कि कहीं संत जी की तबीयत बिगड़ गई तो कम से कम वैद्य जी को दिखा देंगे तो बदनामी से बचेंगे। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह जल्दी ही संत उठ गए और नदी में स्नान करके स्वस्थ अवस्था में आ रहे हैं। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है। संत बोले, भगवान की कृपा है। इतना कहकर मंदिर खोला तो देखते हैं कि भगवान के श्री विग्रह के दो भाग हो गए हैं और शरीर काला पड़ गया है। अब तो सेठ जी सारा मामला समझ गए कि अटल विश्वास से भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ने ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद का ग्रहण कराया। सेठ जी ने घर आकर बेटे को घर दुकान संभाल दी और स्वयं भक्ति करने संत शरण में चले गए। इसलिए रोज ही भगवान को निवेदन करके भोजन का भोग लगाकर ही भोजन करें और भोजन अमृत बन जाता है। आशा करूंगी आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और अंत तक कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।